ब्रह्मांड की विशालता में दूर किसी तारामंडल में वैज्ञानिकों ने एक अजीब ऊर्जा का विस्फोट देखा, जो किसी सामान्य विस्फोट से अलग था। मानो तारों की झिलमिलाती हुई नृत्य में कोई गलत ताल बस उठा हो। विश्लेषण करने पर पता चला ये ऊर्जा किसी पदार्थ के विलीन होने से पैदा हुई है, पर वो पदार्थ हमारे जाने पहचाने पदार्थों जैसा नहीं था। उसके कण, उसके धन मानो हमारे इस ब्रह्मांड के पदार्थों से उल्टा था। इसी खोज ने एक नए रहस्य का दरवाजा खोला, एंटीमैटर का अस्तित्व, जो ब्रह्मांड के निर्माण का एक छिपा हुआ टुकड़ा है, जिसकी कहानी अभी भी अधूरी है। तो चलिए ब्रह्मांड के निर्माण में इस छिपे हुए टुकड़े को तलाशते हैं, जिसके इस अधूरी कहानी में अंधेरे और रोशनी की, पदार्थ और उनके नकारात्मक प्रतिबिंब के बीच के ताने बाने में ब्रह्मांड की संरचना और ब्रह्मांड के नियमों में इसकी अहमियत को समझते हैं। एंटीमैटर की ये कहानी, जिसमें हम अपने भावनाओं और अपने कल्पनाओं को नए सिरे से साजिश करते हैं। ये हमें प्रकृति की सूक्ष्मतम कणों को समझने से लेकर आकाश गंगाओं के सृजन और मरण होने तक के सफर कराती है। इससे हमें पता चलता है कि कैसे प्रत्येक कण, चाहे वो कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, वो भी इस विशाल ब्रह्मांड की इतिहास की रहस्यों को अपने में समेटे हुए हैं। कभी न खत्म होने वाली ब्रह्मांड की कहानी में अक्सर अनगिनत तारे चमकते हैं, ग्रह घूमते हैं। इसी तरह अंतरिक्ष में दूर किसी कोने में एंटीमैटर अपने उल्टे दुनिया को लेकर बसे हैं। इमेजिन कीजिए आप एक बाजार में हैं। दुकानों में हर चीज अपने जगह पर सजी हुई है। लोग एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ये हमारे सामान्य पदार्थ यानी मैटर का दुनिया है। अब सोचिए, अगर इसी बाजार में अचानक दुकानों का सामान उल्टा हो जाए, लोग विपरीत दिशा में चलने लगे। यही है एंटीमैटर की दुनिया। एंटीमैटर हमारे इस ब्रह्मांड के पदार्थों का उल्टा रूप है। जिस तरह एक एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, उसी तरह एक एंटी एटम भी बनता है, लेकिन इसके प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज लिए होते हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज लिए। मानो ब्रह्मांड का कोई जादूगर इस उल्टे पदार्थ को बना गया हो। ये उल्टापन सिर्फ चार्ज तक ही सीमित नहीं है। दोनों मिलने पर ये एक दूसरे को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और उनकी सारी ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में निकल जाती है। यही वजह है कि प्रकृति में एंटीमैटर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। वैज्ञानिकों को अभी तक ठीक से पता नहीं है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में इतना कम एंटीमैटर क्यों बचा। शायद बिग बैंग के दौरान दोनों पदार्थ बराबर मात्रा में बने होंगे, लेकिन फिर किसी वजह से ज्यादातर एंटीमैटर खत्म हो गया। ये ब्रह्मांड की एक अनसुलझी पहेली है। एंटीमैटर का मिलना भले ही मुश्किल है, पर इसकी ऊर्जा बेशुमार है। वैज्ञानिक इसे भविष्य के अल्ट्रा पावरफुल रॉकेट फ्यूल के रूप में देखते हैं। इमेजिन कीजिए, थोड़ी मात्रा में भी एंटीमैटर इतनी ऊर्जा दे सकता है कि हमारी अंतरिक्ष यात्रा को एक नया आयाम मिल जाए। हालांकि फिलहाल लैबोरेटरी में भी एंटीमैटर को बहुत कम मात्रा में ही बनाया जा सकता है, और वो भी बहुत महंगी प्रक्रिया में। लेकिन कौन जानता है, शायद भविष्य में विज्ञान इस रहस्य को और सुलझा ले और एंटीमैटर हमारे लिए ऊर्जा का एक नया स्रोत बन जाए। इमेजिन कीजिए कि आपके पास दो बहुत ही खास तरह के गुब्बारे हैं, जो एक दूसरे के ऑपोजिट पेश आते हैं। जब आप इन दोनों गुब्बारों को एक साथ लाते हैं, तो वो एक बड़े धमाके के साथ फट जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इसी तरह एंटीमैटर और मैटर एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और बहुत सारी ऊर्जा छोड़ते हैं। अब एंटीमैटर प्रॉब्लम ये है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में बिग बैंग के समय मैटर और एंटीमैटर दोनों बराबर मात्रा में बने थे। लेकिन आज हम जो ब्रह्मांड देखते हैं, उसमें सिर्फ मैटर ही दिखाई देते हैं, एंटीमैटर नहीं। वैज्ञानिक इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एंटीमैटर कहाँ गया और ये मैटर इनके साथ साथ नष्ट क्यों नहीं हुआ। दुनिया में हर चीज की एक उल्टी चीज होती है, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो वैज्ञानिकों को शक हुआ कि क्या मैटर या पदार्थ की भी कोई उल्टी चीज होगी, और वाकई में होती है। एंटीमैटर, जो आम पदार्थ का उल्टा वर्जन है, मानो हर चीज की एक नेगेटिव कॉपी। एंटीमैटर का निर्माण तब होता है जब कणों को उच्च ऊर्जा वाले कोलाइडर में टकराया जाता है, जिससे उनके ऑपोजिट चार्ज वाले एंटीमैटर्स बनते हैं। अब ये सांड वाले वैज्ञानिक भी बड़े शातिर निकले। उन्होंने यूरोप में एक बहुत बड़े मशीन बनाई, जिसमें सोते सोते कणों को टकराया जाता है। ये टकराहट इतनी जोरदार होती है कि कभी कभी उससे एक खास चीज बन जाती है, एंटी हाइड्रोजन, जो हमारे आम हाइड्रोजन का ही उल्टा होता है, मानो इसका मिरर इमेज। पर ये एंटी हाइड्रोजन कुछ ही वक्त के लिए टिक पाते हैं, क्योंकि ये हमारे आसपास के पदार्थ से मिलते ही खत्म हो जाते हैं, बस उजाला और गर्म बनकर रह जाते हैं। पर हमेशा से वैज्ञानिकों की यही कोशिश रही है कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा देर तक इस एंटी हाइड्रोजन को रोक कर रखा जा सके, ताकि ये समझ सके कि आखिर ये चीज कैसे काम करती है, जो ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने में हमारी काफी मदद कर सकता है।
फिलहाल तो ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए है, लेकिन क्या पता शायद भविष्य में एंटी हाइड्रोजन से कोई धांसू रॉकेट फ्यूल बन जाए जो हमें एक झटके में ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचा दे। ब्रह्मांड का तो ये हाल है कि हर चीज के एक उल्टे रूप होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर सिक्के के दो पहलू, तो फिर पदार्थ का भी एक उल्टा रूप होना चाहिए। वही है एंटी मैटर। ये बिल्कुल उसी तरह से बना होता है जिस तरह कोई आम पदार्थ, पर इनके कणों के गुण उल्टे होते हैं। जहाँ हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वही एंटी हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज वाला एंटी प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिट्रॉन होता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इसे बनाते कैसे हैं? तो सीधी सी बात है, इसे तोड़ फोड़ करके वैज्ञानिक ज्यादातर साइंस जैसे बड़े रिसर्च संस्थाओं में बहुत तेज रफ्तार से चलने वाले कणों को आपस में टकराते हैं। इस टकराहट से ऊर्जा की एक धमाका होता है और उसी धमाके में कभी कभी थोड़ी मात्रा में ये एंटीमेटर भी बन जाता है। लेकिन ये एंटीमेटर किसी जादू की तरह अचानक प्रकट नहीं होता। दरअसल उस ऊर्जा के बंटवारे में कुछ खास परिस्थितियों में ये एंटीमेटर बन जाते हैं। ये बनना तो बन जाते हैं, पर रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एंटीमेटर और आम मेटर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जैसे ही ये दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर लेते हैं और सिर्फ ऊर्जा के रूप में प्रकाश और गर्मी ही बच पाती है। इसलिए वैज्ञानिक एंटीमेटर को एक खास तरह के चुंबकीय जाल में कैद करते हैं। ये मैग्नेटिक जाल इतना मजबूत होता है कि एंटीमेटर हिल भी नहीं सकते और आसपास के आम मेटर के संपर्क में नहीं आ पाते। इस तरह से वैज्ञानिक थोड़े वक्त के लिए एंटीमेटर को सुरक्षित रख पाते हैं। हालांकि अभी तक एंटीमेटर को बनाने की मात्रा बहुत कम है और उसे ज्यादा देर तक सुरक्षित रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि भविष्य में हम इस रहस्यमय पदार्थ को और अच्छे से समझ सके। असल में एंटीमैटर दिखने में किसी खास रंग या आकार का नहीं होता है, क्योंकि ये पदार्थ का एक रूप नहीं बल्कि उसके विपरीत कणों से मिलकर बना होता है। आसान शब्दों में समझे तो जिस तरह से आम पदार्थ मूलभूत कणों से मिलकर बना है, उसी तरह एंटीमैटर भी उल्टे गुण वाले मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। एक साधारण से परमाणु में एक नाभिक होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इसके आसपास नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वही एंटीमैटर परमाणु में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज लिए होना चाहिए और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज का होगा, जिसे पॉजिट्रॉन भी कहा जाता है। इसलिए एंटीमैटर किसी खास रंग या आकार का नहीं होता। ये वही होता है जो हमारे आंखों को दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही जैसे आम पदार्थ के परमाणु नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। हालांकि एंटीमैटर का पता लगाया जा सकता है जब इसके कण सामान्य पदार्थ के कणों से संपर्क करते हैं। इस दौरान ये जब आपस में टकराते हैं तो ये टकराहट दोनों के विनाश का कारण बनता है और बहुत से ऊर्जा पैदा होते हैं और वैज्ञानिक इस ऊर्जा का पता लगाकर एंटीमैटर की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। साल 1928 की बात है। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक पॉल डायराक गणित के कुछ पेचीदे सवालों में उलझे थे। गणित के उन इक्वेशंस को वो क्वांटम सिद्धांत के साथ जोड़ रहे थे, जो असल में बहुत छोटे कणों के बारे में बताती है। दिलचस्प बात यह है कि उनके इक्वेशंस के दो हल निकले। एक हल उस कण के बारे में बता रहा था जिसे हम पहले से जानते थे, इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरा हल एक ऐसे कण के बारे में बता रहा था जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज उल्टा था। डायराक को शुरुआत में लगा कि ये कोई कैलकुलेशन की गलती है। फिर भी उन्होंने इस सिद्धांतिक कण की भविष्यवाणी को अपने रिसर्च पेपर में शामिल कर लिया। उन्होंने इस कण को पॉजिट्रॉन नाम दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का अपोजिट था। पॉल डायराक की भविष्यवाणी को 4 साल बाद साल 1932 में कार्ल डेविड एंडरसन ने सच साबित कर दिया। एंडरसन कॉस्मिक किरणों की अध्ययन कर रहे थे जो अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं। उन्होंने अपने क्लाउड चैम्बर नाम की मशीन में एक ऐसे कण का पता लगाया जिसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही था जैसा पॉल डायराक ने बताया था। एंडरसन ने जिस कण को ढूंढा वो वही पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन निकला। ये खोज एंटीमैटर के होने की पुष्टि थी और डायराक के सैद्धांतिक भविष्यवाणी को सही साबित करती थी। इस खोज से पता चला कि ब्रह्मांड में हर एक कण का एक उल्टा जुड़वा होता है। एंटीमैटर की खोज न सिर्फ क्वांटम भौतिकी में एक बड़ी बात थी, बल्कि इससे हमें ये समझने में भी मदद मिली कि आखिर ये ब्रह्मांड कैसे बना और छोटे छोटे कण आपस में कैसे मिलते जुलते हैं। अब एंटीमैटर को दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्यों माना जाता है? इसकी एक वजह तो यह है कि इसे बनाना बहुत मुश्किल है।
सोचिए, आप रोटी बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास आता ही नहीं है, बस बनाने का तरीका जानते हैं। कुछ ऐसा ही मामला एंटीमेटर के साथ भी है। दरअसल इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसके साथ ही साथ एंटीमेटर को बनाते वक्त भी बहुत कम मात्रा में ही एंटीमेटर इकट्ठा हो पाता है। ऊपर से ये बात भी है कि जैसे ही एंटीमेटर आम पदार्थ के संपर्क में आता है वैसे ही दोनों खत्म हो जाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि अभी तक वैज्ञानिक इतना कम एंटीमेटर ही बना पाए हैं, जिससे इसकी कीमत आसमान छू लेती है। फिलहाल एंटीमेटर का कोई खास इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक भविष्य में इसका इस्तेमाल कई तरह की चीजों के लिए करना चाहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटीमेटर का इस्तेमाल करके बहुत ताकतवर रॉकेट फ्यूल बनाए जा सकते हैं, जो बहुत दूर अंतरिक्ष में सैर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी पेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल डॉक्टर बीमारियों का पता लगाने के लिए करते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये उम्मीद करते हैं कि एंटीमैटर का इस्तेमाल करके और बेहतर पेट स्कैन बनाए जा सकते हैं। दरअसल एंटीमैटर एक नया खोजा गया पदार्थ है। वैज्ञानिक अभी भी इसकी क्षमता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन है कि भविष्य में इसका इस्तेमाल और भी कई तरह से किया जा सकता है। एंटीमैटर अपने आप में तो खतरनाक नहीं है, पर ये जरूर ध्यान देने वाली बात है कि ये अपने आसपास के चीजों से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। दरअसल एंटीमैटर और एक आम पदार्थ एक दूसरे के विपरीत है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो दोनों चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ये एनर्जी किसी बम के फटने जैसी तबाही मचा सकती है। इस वजह से एंटीमैटर को संभालना बहुत मुश्किल है। इसे किसी खास तरह के कंटेनर में रखना होता है जो किसी भी चीज के संपर्क में न आ सके। अब ये सवाल उठता है कि क्या किसी देश के पास एंटीमैटर है? अभी तक दुनिया में इतना कम मात्रा में ही एंटीमेटर बनाया जा सकता है कि किसी देश के पास इसे जमा करके रखने की तो दूर की बात है। जो भी थोड़ा बहुत एंटीमेटर को वैज्ञानिक रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं वो भी बनाने के साथ साथ ही खत्म हो जाता है। हालांकि भविष्य की बात करें तो अगर एंटीमेटर को ज्यादा मात्रा में बनाना या स्टोर करना मुमकिन हो पाता है तो उस वक्त इसकी सुरक्षा पर जरूर ध्यान देना होगा। फिलहाल के लिए एंटीमेटर किसी देश की संपत्ति नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए एक खोज का विषय है। एंटीमेटर से जीवन के बारे में सोचना वाकई रोमांचक है और थोड़ा जटिल भी। जिन कणों से हमारा पदार्थ बना है उनके उल्टे कणों से ही एंटीमेटर बना होता है। यानी सिद्धांतिक रूप से एंटीमेटर से भी वैसे ही परमाणु और अणु बन सकते हैं जैसे आम पदार्थ से बनते हैं। इस लिहाज से हो सकता है कि एंटीमेटर से भी कोई ना कोई जीवन बन पाए। लेकिन दिक्कत तो ये है कि दुनिया में हर तरफ आम पदार्थ ही मौजूद है। अगर एंटीमैटर से किसी तरह के जीव बन भी जाए तो वो हमारे दुनिया में तो टिक नहीं पाएंगे। जैसे ही एंटीमैटर और आम पदार्थ का संपर्क होगा दोनों खत्म हो जाएंगे और बहुत सारे ऊर्जा निकल जाएगी। तो धरती पर या आसपास के ग्रहों पर एंटीमैटर से बने जीवन की उम्मीद कम ही है, शायद कहीं और। लेकिन ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ये हो सकता है कि कहीं दूर ऐसे किसी तारे या ग्रह पर ज्यादातर एंटीमेटर हो, वहाँ एंटीमेटर से बना जीवन मौजूद हो। फिलहाल ऐसे किसी एंटीमेटर दुनिया का तो पता नहीं चला है, लेकिन वैज्ञानिक इसकी तलाश जरूर कर रहे हैं। कुल मिलाकर एंटीमेटर से जीवन की संभावना रोमांचक है, मगर अभी के लिए ये सिर्फ सोचने की ही बात है। एंटीमैटर ब्रह्मांड का एक रहस्यमयी पहलू है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दुनिया इतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। हर चीज का एक उल्टा पहलू हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये न सिर्फ विज्ञान की एक जटिल खोज है, बल्कि ये हमारे कल्पना को भी दूर अंतरिक्ष की सैर कराती है। शायद भविष्य में एंटीमैटर न सिर्फ हमें ऊर्जा का एक नया स्रोत दे, बल्कि ये ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में भी हमारी मदद करें।